पवन जी वो नेता कभी बन ही नहीं सकते। रखना है एक फौजी की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना, बातें करना, देखना, बॉडी लैंग्वेज, उसके स्माइल, वो हर चीज़ों को कैरी करना थोड़ा कठिन था। बट मुझे लगा जो कठिन ही नहीं वो काम ही किया। रहल करा तनी हिसाब से हो, बड़ू आजकल बड़ा सबाब में हो। नहीं, उन्होंने कभी मुझे अप्रोच नहीं किया कि तुम लड़ो चुनाव या तुम्हें हम कुछ बना देते हैं। जो सच है वो सच है। मैं अपनी तरफ से लालू चाचा को बहुत प्यार करता हूँ। राबड़ी मेरी माँ की तरह है राबड़ी जी, और लालू चाचा मेरे लिए हमेशा सम्मानित रहे, नीतीश चाचा हमारे लिए हमेशा सम्मानित रहे। ये दोनों मेरे आदर्श हैं और दोनों बिहार के समझिए कि गार्जियन है। हाँ, आया था मुझे, छपरा से लड़ने के लिए आया था। मैं बोला कि नहीं, मुझे चुनाव अभी नहीं लड़ना। नहीं, वो कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ा। नहीं, राज नहीं खोलेंगे। नहीं, कोई भी अगर वो जातिवाद करते, मुझे लगता है कि लालू चाचा कभी जातिवाद किए ही नहीं। हे भाई लालू बिना चालू ही बिहार न होई। तो मैं चिराग भैया से बस अपील करूंगा कि भैया, लोगों ने आपको चुना है और आप पे विश्वास जताया है, तो बस बिहार को बदलने की कोशिश करिए आप लोग। और आप लोग केंद्र में हैं, बिहार को बस रोज़गार दे दीजिए, अच्छी शिक्षा दे दीजिए, अच्छी अस्पताल दे दीजिए। इसके अलावा हमें कुछ चाहिए नहीं। हमें मेहनत करने आता है, हम बिहार बदल लेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार और सुपरस्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पटना पहुंचे हैं। लगातार जोरों से प्रचार प्रसार जो है पवन सिंह का करने के बाद आखिर पटना पहुंचे। क्यों पहुंचे हैं और क्या कारण है, इनसे ही पहले जानेंगे। तो खेसारी जी, सबसे पहले दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। दर्श जी के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, सबको दिल से प्रणाम कि आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए दर्श न्यूज़ पे भी और अपने खेसारी पे भी। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, पटना पहुंचे हैं और क्या कारण है, ये दर्शकों को आप ही बताइए। कारण ये है कि एक बहुत ही प्यारी मूवी मेरी रंग दे बसंती, जो कि बिग बजट अपने भोजपुरी के मैंने करियर की सबसे बेहतरीन मूवी की है। बेहतरीन प्रोडक्शन के साथ SRK म्यूज़िक, जो कि रोशन सर जी का, शर्मिला दीदी का, हमारे डायरेक्टर प्रियांशु सिंह जी, हमारे हीरोइन डायना खान, रति पांडे, बहुत सारे हिंदी के, साउथ के बहुत सारे एक्टर से लेकर और टेक्नीशियन तक बहुत सारे जो काम हुए हैं बहुत प्यारे हुए हैं। और बहुत दिनों बाद एक भोजपुरी को एक ज़िंदगी मिली है। इससे अगर लोगों का और जनता का प्यार अगर इसमें मिला तो मुझे लगता है कि ये नील का पत्थर साबित हो सकता है भोजपुरी के लिए। जो भोजपुरी को हमेशा लोग नीचा दिखाना चाहते थे कि यहाँ टेकिंग अच्छी नहीं होती, यहाँ मेकिंग अच्छी नहीं होती, यहाँ कहानी नहीं होते, यहाँ गाने बेहतर नहीं होते, यहाँ लोकेशन नहीं होते, यहाँ खर्चे नहीं होते, तो सारी जो चीज़ें थी वो सारे चीज़ों को ख़त्म करके, और हमारे प्रोड्यूसर ने, रोशन सर ने बहुत मेहनत की और आज 265 सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्स से लेकर जितने भी थिएटर हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, रांची हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, गुजरात हो, अहमदाबाद हो, तो हर वो जगह पे इन्होंने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ हमारी जनता है बिहार की, वो इस सिनेमा को देखें। अगर भर भर के लोग अगर इसको देख लिए, एक बार प्यार मिल गया, तो फिर भोजपुरी हमारा एक अलग रूप लेके आएगा। ठीक है, ये तो फिल्म की बात आपने कही कि किस तरीके से फिल्म बनाई गई है, लेकिन अब दर्शकों को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, ये आप ही बताइए। दर्शकों को ये देखना चाहिए कि जो हमारे सैनिक हैं, जिनको हमेशा कश्मीर में पत्थर मारा जाता है या कहीं लोग सम्मान बहुत कम करते हैं, उनके लिए देखना चाहिए कि एक सैनिक की ज़िंदगी और उसकी फैमिली की ज़िंदगी और उनकी शहादत और उनका त्याग जो होता है, इस दुनिया में उनका भरपाई कोई नहीं कर सकता, उनका कर्जा कोई नहीं उतारता और ना ही उतार सकता है। क्योंकि एक सैनिक की ज़िंदगी जो होती है ना, खुद के लिए कभी होती ही नहीं। वो पूरे देश को ही अपना परिवार मान लेते हैं और उनका परिवार भी पूरे देश को ही अपना बेटा मान के चलता है कि सब उनके सदस्य हैं, तभी उनका रक्षा वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए देखना चाहिए, एक हिंदुत्व के लिए देखना चाहिए कि कैसे हिंदुत्व का जो एक पताखा है जो फहर रहा है, और लोगों के प्रति हमने ना इसमें किसी को बुरा बनाया है और ना ही किसी सिस्टम को गलत ठहराया है। हमने एक सिचुएशन को बनाया कि ऐसी सिचुएशन में भी हमारी फौजी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसमें एक सीन है कि हमारे कर्नल मुस्लिम होते हैं और वो मेरे सामने मेरे गोद में दम तोड़ते हैं
तो एक गोली जो है ना, वो मज़हब देखकर और जात देखकर नहीं मारती है, वो किसी की जान ले लेती है। वो किस मज़हब का है इसको पता नहीं, मारने वाले को भी पता नहीं है कि किस मज़हब के इंसान को हम मार रहे हैं। बट मुझे लगता है ना कि ये सब चीज़ों से दूर हट के हमें एक इंसानियत की ज़िंदगी जीनी चाहिए। हर एक इंसान इंसान है, वो हिंदू है कि मुसलमान है ये पता नहीं, बट वो इंसान है और इंसान हम भी हैं। तो हमें एक इंसानियत के नाते एक इंसान का कदर करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल इसी फिल्म को लेकर के, उसके बाद और भी सवाल आपसे करेंगे। इस फिल्म में आपने जो रोल किया है, बाकी बहुत सारी फिल्म्स में आपने अलग अलग तरह के रोल किए, तो और अन्य फिल्मों के अगर कंपैरिजन में बात की जाए इस फिल्म की, तो इस फिल्म में आपने डबल रोल भी निभाया और एक फौजी के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो कितना अलग रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा कि एक सैनिक के रूप में आप दर्शकों के सामने आए? देखिए, हमारे लिए हर वो मेरा सिनेमा हमेशा टॉप होता है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को ना इजीली नहीं करता। मैं बहुत सीरियस नोट पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर सीरियस नहीं रहूँगा तो मेरी जनता मेरे लिए सीरियस कभी नहीं होगी। तो मुझे उस काम को करने के लिए सीरियस होना पड़ेगा, और सीरियस मैं नहीं रहूँगा तो मेरी यूनिट नहीं रहेगी। तो मैं कहानी को जीता हूँ, और कोई भी चीज़ें टॉफ ही होती है मेरे लिए। कोशिश करता हूँ उसको बेहतर करने के लिए, आसान कुछ होता नहीं है। और मेरे लिए, मैं, अब सबको पता है कि मैं कॉमेडी जोन में बहुत काम करता हूँ और मेरा कॉमेडी फेवरेट है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉडी को कैसे रखना है, एक फ़ौजी की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना, बातें करना, देखना, बॉडी लैंग्वेज, उसके स्माइल, वो हर चीज़ों को कैरी करना थोड़ा कठिन था। बट मुझे लगा जो कठिन ही नहीं वो काम ही क्या। तो मेरे लिए कठिन ही काम होता है। काम अगर कठिन है तो प्रयास करता है आदमी बेहतर करने की, अगर काम कठिन ना हो तो फिर मुझे लगता है कि वो फिर काम नहीं। अच्छा, ये फिल्म हमने पूरी देखी, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा आपका और आपके साथ जो को स्टार्स हैं उनका, और गाने भी बहुत बेहतरीन हैं, और आपने भी उसमें अपना स्वर, बिल्कुल मैंने देखा, और बहुत अच्छी फिल्म है। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी फिल्म लगी। जो अश्लीलता का टेक था उससे दूर है, बिल्कुल दूर है, जो भोजपुरी में फुहरता थी उससे दूर है। बहुत दूर है। तो बस आपकी ही प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि सवाल आप ही लोगों के होते हैं कि अश्लीलता बहुत होता है, भोजपुरी ऐसी है वैसी है। तो मैं चाहता हूं कि बहन, आप एक मुकम्मल सिनेमा देख कर आई हैं, तो इस प्रतिक्रिया को आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हर वो पत्रकार का सवाल हमेशा भोजपुरी के लिए होता है, और वो सही भी है। आप एक समाज के आईना है, आपको जो गलत लगता है आप गलत करते हैं, सही लगता है सही करते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम कितना, जब तक हम उस तह तक जाएंगे नहीं। देखिए, कचड़े को साफ करने के लिए कचड़ा में उतरना तो पड़ता है, अच्छाई को साफ करने के लिए अगर राम के विचारधारा को अपनाना है तो रामायण तो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मुझे लगता है कि रामायण पढ़ के अगर राम के बारे में अगर सही गलत का फैसला आप कर सकते हैं तो आप करिए, लेकिन विदाउट रामायण पढ़े आप राम को गलत नहीं बोल सकते, रावण को गलत नहीं बोल सकते, कोई भी कैरेक्टर गलत नहीं है जब तक आप उसके बारे में जानते नहीं, जब तक आप उसको देखते नहीं। तो आपने देखा है तो शायद आप बेहतर बताएंगे उसको। तो हम चाहेंगे कि आपके स्वर में उस फिल्म में काफ़ी अच्छे अच्छे गाने भी हैं, हमने सुने हैं, तो चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक गाना सुनाए उस फिल्म से। रहल करा तनी हिसाब से हो, बड़ू आजकल बड़ा सबाब में हो। जब मेरी और डायना की शादी हो रही है तो ये गाने में गा रहा हूँ, और मेरे आवाज़ में गाने। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे, काराकाट पे आपने पवन सिंह के लिए ज़ोरों शोरों से प्रचार किया, हालांकि पवन सिंह हार गए, कुछ वोटों से ही हारे वो, लेकिन जिस तरीके से आपका प्रचार प्रसार रहा, जो भीड़ उमड़ी आपको देखने के लिए, मतलब ताकत तो आपने पूरी तरीके से झोंकी है पवन सिंह के। मैं ज़िंदगी में कोई भी काम ना नॉर्मल नहीं करता, मैं अपनी जी जान लगा देता हूँ, और मेरी जितनी प्रयास थी पवन भैया के लिए मैंने की। ठीक है, जीत हार अपने जगह पे होती है, उन्होंने मेहनत भरपूर की, नो डाउट। मैं उस आदमी को देखा हूँ, वो राजा की तरह जीने वाला आदमी, और प्रजा के साथ रह के, और उस धूप में, कड़ी धूप में 42 डिग्री 43 डिग्री 45 डिग्री धूप में वो आदमी एक नेता नहीं, एक कलाकार नहीं, बल्कि एक बेटा बनकर लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, ये छोटा काम नहीं होता है। क्योंकि आपको ठंडा पानी हमेशा मिलता हो और आपको उबाला हुआ पानी हर दिन दिया जाए तो प्रॉब्लम तो आपको होगी, उसके बावजूद भी आप उबाले हुए पानी को बहुत प्यार से पी रहे हैं। तो और मैंने देखा पवन जी में कि पवन भैया उस उबाले हुए पानी को पी रहे थे, और मुझे खुशी हुई
कि कम से कम लोगों की समस्याओं से हम हमेशा दूर रहते हैं। हम अपना एंटरटेन के दुनिया में हैं, बट ज़मीन पे हकीकत कुछ अलग होती है। लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं, रोज़गार से परेशान हैं, बेरोज़गारी बहुत चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे। तो सारी चीज़ों को लेकर अगर एक आदमी समस्या लेकर आपके बीच में आया है तो ठीक है, लोगों का विश्वास उन पे जितना कम नहीं कहा गया हो। पहली बार चुनाव लड़े और 2,75,000 वोट लाना ये मामूली बात नहीं होती है एक आदमी के लिए। तो उन्होंने फ़ाइट की, नो डाउट, बट ठीक है, इस बार हारे, अगली बार जीतेंगे। लेकिन क्या लगता है क्या कमी रह गई, क्योंकि मेहनत की, जैसा कि आपने ये बताया कि आपने देखा है शुरू से, पवन सिंह को भी आप जानते हैं और वहाँ पर उन्होंने किस तरीके से लोगों से जनसंपर्क साधा वो भी आपने देखा, तो कुछ वोटों से ही हारे, लेकिन क्या कमी रह गई, क्या लगता है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पहली बार लोगों को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि दुविधाएं बहुत होती है। उनके पास किसी जात का वोट नहीं था, उनके पास किसी पार्टी का वोट नहीं था, उनके पास किसी समुदाय का वोट नहीं था। उनके पास जो वोट आए वो सिर्फ पवन जी की मोहब्बत के लिए आए। पवन जी से जो लोग मोहब्बत करते हैं उन्होंने दिया। वहाँ तो जीते हुए प्रत्याशी भी हार गए, तो उसको क्या बोलिएगा। विषय वो हार जीत नहीं है, बट लोगों का प्यार पवन सिंह के लिए इतना बड़ा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हार जीत अपनी जगह पे होती है। पवन सिंह अगर कल चुनाव जीत भी जाते हैं तो उस आदमी को पैसे की कमी तो नहीं है, वो पैसे के लिए तो वो कभी चुनाव लड़ेंगे भी नहीं। और मैं जहाँ तक पवन जी को जानता हूँ, हम लोगों का खर्चा ही कितना होता है, बहुत कम। हम इंटरटेन के दुनिया में कपड़ा भी कोई और ही खरीद देता है, खाना कहीं और ही खा लेते हैं, गाड़ी का भी तेल कोई और ही डलवा देता है, तो हमारे जीवन में खर्चे नहीं होते। तो पवन जी एक कम्प्लीटली अब उभर के आएंगे तो एक कम्प्लीटली बेटा बन के आएंगे। वो नेता कभी बन ही नहीं सकते। रीज़न कि एक जो कलाकार होता है ना, अब देखिए जाने के बाद वहाँ क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन पवन जी को मैं जितना जानता हूँ, वो आदमी दिल का बहुत राजा और बहुत सच्चे इंसान है। ठीक है, इस बार लोगों ने उन पर विश्वास नहीं जताया, हो सकता है अगली बार उनको उससे डबल वोट से जीता है। जितने वोट से वो हारे हैं उससे कई गुना वोट से जीता है। तो आज नहीं तो कल लोगों का विश्वास उस आदमी पे होगा, क्योंकि उन्होंने जिनको जिताया है उनके लिए भी मेरी शुभकामना है। मैं बस यही कहूँगा कि काराकाट के लिए वो बेहतर रोज़गार दें, लोगों को बेहतर तरीके से बच्चों का भविष्य तय करें। वहाँ पे फैक्ट्रियाँ जो बंद हैं उसको खुलवाएं और सारी फैक्ट्रियाँ लगवाएं, और दवाई से लेकर और शिक्षा तक का जो व्यवस्था काराकाट में हो सकती है वो करें, और लोगों का भला हो, ताकि हम चाहें कि वो काराकाट से हमेशा वो जीतते रहें। क्या फ़र्क पड़ता है। तो बात रही पवन सिंह जी की, अब आप देखेंगे कि भोजपुरी के कई स्टार्स जो हैं वो फिलहाल पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुके हैं और कई लोग सांसद भी हैं। यूपी की अगर बात की जाए या फिर अब बिहार में पवन सिंह भी चुनाव लड़े थे, जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। खेसारी लाल यादव की भी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है और लोग चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव जी एक बार पॉलिटिक्स में एंट्री करें। तो क्या हम लोग कब एक्सपेक्ट करें कि आप पॉलिटिक्स में आए? देखिए, मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूँ। रीज़न उसका ये है ना कि मेरा जॉनर है नहीं वो। मैं एक कम्प्लीटली कलाकार हूँ, और कलाकार का कोई आकार होता नहीं है। कलाकार एक पानी की तरह होता है, हर जगह बहता है। मुझे झूठ बोलना नहीं आएगा, मुझे झूठे वादे करने नहीं आएंगे, और मैं राजा, हमेशा राजा रहा अपने जीवन में। जिस तरह पवन सिंह अपने जीवन में राजा हैं, उस तरह मैं रहा, मैं हूँ। तो मैं राजा की ज़िंदगी जिया हूँ, और हमेशा मैं बोला हूँ तो दुनिया सुनी है, और कल दुनिया बोलेगी मुझे सुनना पड़ेगा, और मैं जिससे बोलूँगा पता नहीं वो सुन पाएगा नहीं, तो मैं दुनिया के नज़र में गलत हो जाऊँगा। मैं कहीं लड़ूँ, वहाँ के लोग मुझे बोलेंगे मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को अगर मैं अपने ऊपर के मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पास लेके जाऊँ और मेरी बातों की वैल्यू वहाँ नहीं हो, तो जनता के बीच में तो मुझे जाना है। तो जनता तो यही बोलेगी ना कि हमारा सांसद चोर है, हमारा विधायक चोर है, हमारा मंत्री चोर है, इसने कुछ नहीं किया। तो इसलिए मुझे बनना होगा, तो पता नहीं क्या बनूंगा, नहीं पता, बट अभी उस सब बनने के लिए मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं जहाँ हूँ उस विधा को कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी भोजपुरी बड़ी हो, हमारा भाषा बड़ा हो, हमारे भाषा की गरिमा बड़ा हो, हमारा भाषा जहाँ बोले जाए तो हम कहें कि फ़क्र से कि हम भी ऐसे मूवी करते हैं, हम ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं, ऐसे गाने करते हैं। तो कोशिश हमारी वो है कि हम बेहतर अपने भाषा को, जिसके लिए मुझे दुनिया ने चुना है,
भोजपुरी भाषा के लोगों ने जो विश्वास मेरे लिए इंटरटेन पे जताया है, उस इंटरटेन को कितना बेहतर करना है, अभी मेरा फ़िलहाल उसी पे फोकस है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात की जाए, तेज प्रताप यादव की बात की जाए, तेजस्वी यादव की बात की जाए, इन लोगों से भी आपके संबंध जो है वो काफ़ी मधुर है, बहुत अच्छे हैं। और हमने पिछले दिनों आपको देखा जब मंच पर तेज प्रताप यादव के बगल में भी आप खड़े थे। तो क्या लगता है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, वो भी यादव कम्युनिटी से आते हैं, आप भी यादव कम्युनिटी से आते हैं, और बिहार में एक जो कास्ट फैक्टर है उसे इग्नोर करके नहीं चला जा सकता है। तो ऐसे में कभी उन लोगों ने अप्रोच नहीं किया कि खेसारी लाल यादव जी, आप यादव समाज से ही आते हैं, आप आ जाइए पॉलिटिक्स में, आप आ जाएंगे तो एक जो आपके चाहने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनका तो एक रुझान होगा ही, और पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे वो लोग? नहीं, उन्होंने कभी मुझे अप्रोच नहीं किया कि तुम लड़ो चुनाव या तुम्हें हम कुछ बना देते हैं। जो सच है वो सच है। मैं अपनी तरफ से लालू चाचा को बहुत प्यार करता हूँ। राबड़ी मेरी माँ की तरह है, राबड़ी जी, सब लोग मेरे परिवार की तरह हैं, सबको बहुत प्यार करता हूँ मैं। उस परिवार से एक मेरा अपनापन का रिश्ता है, क्योंकि मैं शुरू से माना हूँ। तो मैं जिनको मानता हूँ उनको मैं हमेशा मानूंगा, चाहे वो किसी पार्टी में चले जाएं, वो मेरे लिए विषय नहीं है। तो कभी उन्होंने अप्रोच भी नहीं किया। और देखिए, मेरे कहने का मतलब कि हर वो पिता अपने बेटा को ही चाहता है ना कि वो बड़ा साम्राज्य बने। मेरे पिता भी कभी नहीं चाहेंगे जो मेरे गांव का कोई लड़का स्टार बन जाए, ये जाहिर सी दुनिया है। तो अब ये विषय लालू चाचा का नहीं है। लालू चाचा अगर अपने बच्चों के लिए सोचते हैं तो गलत कहाँ है, वो सही है, क्योंकि हर आदमी तो अपने ही बेटे के लिए सोचता है। तो ये तो विषय अब लोगों का है, जो आप अपने बेटे के लिए क्या सोचते हो, आपका विषय क्या है, आप अपने बेटे को कहाँ लेकर जाना चाहते हो, आप अपने बेटे को। क्योंकि देखिए, अगर मैं कमाता हूँ तो अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, और कुछ बच्चों को गोद लिया हूँ तो मैं पढ़ाता हूँ, वो मेरा विचारधारा है। और मैं उसमें ये नहीं कहूँगा कि आप भी लोगों को पढ़ाइए, लोगों को गोद लीजिए, लोगों को ये करिए वो करिए, नहीं, वो मेरा विषय नहीं है। वो मेरा विषय है कि मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, वो मेरे नेचर में है। तो मैं अब सोचूं कि नहीं पूरी दुनिया मेरे नेचर की तरह हो जाए तो सॉरी नहीं हो पाएगी। तो मैं खुद को बदलूं, शायद मुझे देखकर जो मुझे फॉलो करते हैं वो बदल जाए, तो धीरे धीरे संख्या आज नहीं तो कल बढ़ जाएगी। और लालू चाचा मेरे लिए हमेशा सम्मानित रहे, नीतीश चाचा हमारे लिए हमेशा सम्मानित रहे। ये दोनों मेरे आदर्श हैं, और दोनों बिहार के समझिए कि गार्जियन हैं। इनके लिए हम ना कभी गलत बोल ही नहीं सकते कि हाँ ये दोनों गलत हैं, सही हैं, क्या है। वो हमारे आदर्श हैं और हमारे गार्जियन हैं, वहाँ गलत सही नहीं आता। अच्छा, ये तो बात रही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। और भी अगर पॉलिटिशियन हैं, सबसे आपके बहुत अच्छे संबंध देखे जाते हैं। अक्सर आप पार्टियों में भी, अगर कोई बड़े जो नेता हुए उनके पार्टियों में भी आप नज़र आते हैं। तो ऐसे में और किसी पॉलिटिशियन ने भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अलावा कभी किसी ने अप्रोच किया? हाँ, आया था मुझे, छपरा से लड़ने के लिए आया था। मैं बोला कि नहीं, मुझे चुनाव अभी नहीं लड़ना। नहीं, वो कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ा। नहीं, राज नहीं खोलेंगे। नहीं, कोई भी ज़रूर है। हाँ, तो मैं पहले ही मना कर दिया था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, और मेरा विषय है ही नहीं। एक्चुअली मैं पिस जाऊंगा। मैं एक साधारण परिवार का बेटा हूँ, और मेरी ज़िंदगी भी आप देख ही रही हैं कि मैं बहुत साधारण रहता भी हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत डिंग डांग है मेरे अंदर, ताम झाम बहुत है, नहीं। मेरे लोग हैं, सब लोग मुझे प्यार करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चाहे वो मेरे जाति से हो या किसी भी जाति से हो, जो मुझे प्यार करते हैं वो मेरे हैं, बस। इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई विषय नहीं है। वो किस जाति से, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। वो किस पार्टी से, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने ये रखता है कि वो मुझे प्यार करते हैं। वो नहीं भी करते हैं तो मैं उनका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वो उनका विषय है। मैं ज़बरदस्ती किसी का प्यार पा तो नहीं सकता। बट चुनाव का जहाँ तक विषय है, तो बस मैं जो भी मंत्री बने, जो भी विधायक बने, भाई जो भी प्रधानमंत्री बने, चाहे जो भी मुख्यमंत्री बने, मैं सबसे यही एक अपील करना और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि लोगों ने आपको तो बड़ा बना दिया, लेकिन आप लोग बिहार को कब बड़ा बनाओगे? हम इतने दिन से देख रहे हैं बिहार जहाँ का तहाँ ही है, कुछ बदला नहीं। हर दिन राजनीति बदल गई, हर दिन नेता बदल गए, हर दिन वोट बदल गया, हर दिन जाति, किसी आज ये जाति आज बोली कि नहीं हम जात में वोट नहीं देंगे, किसी और को दे देंगे। तो जातों की पार्टी तो हो गई, लेकिन वो जाति के लोग विकास कहाँ कर रहे हैं? बात विषय वहाँ है ही नहीं। जात की बात आती तो लालू जी को उस पूरे अपने, अगर वो जातिवाद करते, मुझे लगता है कि लालू चाचा कभी जातिवाद किए ही नहीं।
अगर जातिवाद अगर लालू चचा के अंदर होता या तेजस्वी भाई के अंदर होता तो अपने जात के लोगों को टिकट देते ना वो, तो वो तो कभी जातिवाद करते ही नहीं है। सच पूछिए तो लालू चचा कभी जातिवाद नहीं करते, और वो सिर्फ एक जात के लीडर हैं ही नहीं, क्योंकि वो लीडर हर जात के हैं। जातिवाद जो गांव जवार में लोग हैं ना वो जातिवाद करते हैं, आम जनता जातिवाद में फंसी हुई है। वोट तो जनता ही देकर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जातिवाद में आम जनता फंसी हुई है, लालू चचा नहीं फंसे हैं। लालू चचा हर जात को टिकट देते हैं, हर समुदाय के लोगों को टिकट देते हैं। अगर उनके मन में जाति होता तो अपने ही जात के लोगों को क्यों नहीं बड़ा किए वो? आज तक किसी को बता दीजिए किसी यादव परिवार के बेटा को मंत्री बना दिए, नहीं ना, तो वो तो कभी जातिवाद किए ही नहीं। ये तो उन पे जो लक्षण लोग लगाते हैं कि हाँ वो यार जातिवाद करते हैं, वो एक जात के नेता है। नहीं, लालू चचा अच्छा है, तेजस्वी जी भी, वो एक जात के नेता है ही नहीं है, वो हर जात को प्यार करते हैं और हर जात के लोगों को टिकट देते हैं। तो जब वो हर जात के लोगों को टिकट देते हैं तो आपके पास भी ऑप्शन है, आप भी बेहतर चीज़ों को चुनिए। तो आप नहीं चुनते हैं ना, वो तो आपको कभी कहे ही नहीं, आपको तो वो कभी कहे नहीं कि भाई मैं तुम्हारे जात का हूँ मुझे वोट दो, नहीं, ऐसा कभी लालू चचा के मुंह से आप नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो राजनेता है और बिहार के हर जनता का प्यार उनको मिला है, तब लालू प्रसाद यादव बड़े हुए हैं। चाहे वो नीतीश चचा बड़े हुए हैं, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे खेसारी लाल यादव, कोई भी नेता अभिनेता, ये लोग जनता के प्यार से बनते हैं और एक जात के। तो हम तो कभी जातिवाद करते नहीं भाई, लालू चचा कभी जातिवाद नहीं किए, क्योंकि आज तक आप अब दिखा दीजिए एक इतिहास उठाकर कि लालू चचा ने अपने किसी जाति के बच्चे को बड़ा किया हो, नहीं, वो हर वर्ग के लोगों को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार सिर्फ एक यादवों से नहीं है, हर जाति के लोग इसमें प्रवेश हैं, हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग रह के और अपने आप की दुनिया चला रहे हैं, जितना कमा रहे हैं, लोग बच्चों को अपना आविष्कार कर रहे हैं। तो उन्होंने कभी, और कोई नेता, एक बताइए ना, अगर हमारे कुर्मी भाई लोग जो हैं, अगर वो नीतीश चचा को नेता मानते हैं तो नीतीश चचा आज तक किसी कुर्मी भाई को क्यों नहीं बड़ा कर दिए? किसी कुर्मी भाई के, चाहे किसी कुर्मी के बेटे को, तो है ना उनका विषय वो नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई नेता जातिवाद नहीं करता, हर नेता को हर आदमी चाहिए, जात हमें चाहिए, तो हमें बदलने की जरूरत है। वो तो बदले हुए हैं, वो बिल्कुल बदले हुए हैं, हर नेता बदला हुआ है, बट भाई हम नहीं बदल रहे हैं। ये हमारी गलती है कि हम दुनिया को दोष दे रहे हैं कि नहीं यार हमारी जात का है तो हम इसको वोट देंगे। तो आप बोल रहे हो ना, वो आदमी तो कभी नहीं बोला कि मैं इस गांव में आया हूं तो मैं सिर्फ अपने जाति के वोटों के लिए आया हूं, वो तो हर दरवाजे पे जाता है। तो उसने जातिवाद नहीं की, हमने अपने जात का नेता चुन लिया, तो वो हमारी गलती। मीसा भारती जी लोकसभा चुनाव जीत गई हैं, फिलहाल पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से वो जीती है 2 बार हारने के बाद। रामकृपाल यादव ने उनको 2 बार हराया, लेकिन मीसा दीदी का प्रचार, मीसा दीदी का प्रचार किया था। अब यहाँ पे कहाँ गए थे बाबा? परसा में, और परसा में 2 कट्ठा ज़मीन भी मुझे मिल रहा है। हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ मिंकू भैया ना, मिंकू भैया की पिंकू भैया हमारे बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने बोला कि दीदी जिस दिन जीत जाएगी उस दिन 2 कट्ठा ज़मीन खेसारी के नाम पे तो भगवान, हाँ दीदी जीत गई और मेरा नसीब कि 2 कट्ठा ज़मीन मिलने वाला है उधर। अच्छा, जहाँ तक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी की बात हो रही है, आपका एक गाना जो है वो आप देखेंगे कि कहीं भी लालू प्रसाद यादव जाए, मीसा भारती जाए या फिर तेजस्वी यादव जी जाए, वो हर जगह बजता हुआ नजर आता है। जहाँ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी की बात हुई, वहाँ पर खेसारी लाल यादव का वो गाया हुआ गाना जो है वो हर जगह बजता है। तो लालू बिना चालू ही बिहार ना हुई, तो चाहेंगे कि आप दर्शकों को सुनाइए थोड़ा। बस 2 लाइन। बहन बहुत थका हूँ मैं, कल रात को भी नहीं सोया। हे भाई लालू बिना चालू ही बिहार न होई, बस यही है। चलिए ठीक है, और एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे चिराग पासवान जी को भी लेकर सवाल कर देते हैं। जब इतनी बातें हो ही गई है तो पिछले दिनों आपका एक वीडियो में देख रही थी, रील्स पर ही वो ट्रेंड कर रहा था, जिसमें आप कह रहे थे कि कोई शख्स आपसे सवाल पूछ रहा था, आपकी दाढ़ी बड़ी हुई थी कि आप एक युवा नेता की तरह नजर आ रहे, तो आपने कहा किसके तरह? चिराग पासवान की तरह। नहीं, देखिए वो बड़े भाई हैं हमारे, चिराग पासवान जी, उम्दा, उनके वक्तव्य को सुनता हूँ मैं उनको बहुत प्यार से सुनता हूँ, क्योंकि उनके शब्दों में बड़ा चैन होता है और बहुत
प्यारे बोलते हैं। एक नेता की खूबी भी है उनके अंदर, एक बेटा की भी खूबी है, एक समझदार व्यक्ति और एक शिक्षित। मैंने तो उनके अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखती है। मैं समाज में घूम रहा हूँ इसलिए बातें बोल पा रहा हूँ। मैं भी समाज में नहीं घूमता तो शायद उतने ध्यान से मैं उनको वॉच नहीं कर पाता। तो ये लोग बिहार के उन्नति के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, बट उनके भी 5 सांसद जीते हैं। तो मैं चिराग भैया से बस अपील करूँगा कि भैया, लोगों ने आपको चुना है और आप पे विश्वास जताया है, तो बस बिहार को बदलने की कोशिश करिए आप लोग। और आप लोग केंद्र में हैं, बिहार को बस रोज़गार दे दीजिए, अच्छी शिक्षा दे दीजिए, अच्छी अस्पताल दे दीजिए। इसके अलावा हमें कुछ चाहिए नहीं। हमें मेहनत करने आता है, हम बिहार बदल लेंगे, बशर्ते आप व्यवस्था दे दीजिए। संगीत के लिए थिएटर दे दीजिए, हम भोजपुरी बदल देंगे, भोजपुरी की गरिमा को बदल देंगे, भोजपुरी के कैनवास को बदल देंगे, क्योंकि हमें मेहनत करने आता है। बस आप व्यवस्था दे दीजिए, हम कोशिश करेंगे जो अपने भाषा को, अपनी चीज़ों को बड़ा करें। एज ए लीडर कैसे लगते हो? अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खेसारी जी हमसे खास बातचीत Thank के लिए। तो खेसारी लाल यादव जी से खास बातचीत हो रही थी और क्या कुछ कहते नजर आए। तमाम मुद्दों पर हमने उनसे बात की, या तो राजनीतिक हो या उनकी फिल्म को लेकर हो, तो साफ तौर से बेबाकी से बातचीत करते खेसारी लाल यादव नजर आए। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।